महर्षि अत्रि बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे। वे ऐसे ऋषि थे जो अपने नाम के अनुसार तीनों गुणों संतोष गुण, रज गुण, तप गुण से परिपूर्ण थे। उनको किसी भी प्रकार की कामना न थी। उनको किसी से राग द्वेष और ना ही किसी प्रकार का लालच था। उनकी पत्नी अनसुईया भी ठीक उसी तरह अपने पति के जैसे बर्ताव रखती थी। एक बार ब्रह्मा जी ने उनकी ऐसी आदत देखकर कहा, आप दोनों मिलकर औलाद पैदा करें जिससे आप जैसे अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो और सदाचार का विस्तार हो सके। इस पर अत्रि ने कहा, ब्रह्मा जी, इस सारी सृष्टि की रचना के लिए तो आप स्वयं तथा सतपति विस्तार के लिए दक्ष प्रजापति यह काम कर ही रहे हैं। हम तो सिर्फ तप करना चाहते हैं। यही हमारा सुख भी है और यही हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके ये विचार तो बहुत उत्तम हैं। फिर तो आप तप कर्म ही करें। ऋषि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ दंडकारण्य के निर्जल वन में एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से तपस्या करने लगे। तप से कुछ फल पाने या वर पाने की उनकी कोई हार्दिक इच्छा न थी। तपस्वी जीवन में उन्होंने सर्दी, बारिश और गर्मी की भी परवाह न की। वे तो सिर्फ प्राणवायु के सहारे ही जीवित रहते और स्वयं को आराधना के योग्य रखा। कितने ही वर्ष के पश्चात तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने खुश होकर उन्हें एक साथ दर्शन देकर कहा, अत्रि उठो, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से हम तीनों को ही प्रभावित किया है, इसलिए हम तीनों एक साथ आपकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। ऋषि अत्रि ने अनसुईया के साथ साथ आंखें खोली तो सामने सचमुच ब्रह्मा, विष्णु और महेश को खड़े पाया। ऋषि अत्रि अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान और भाव विमोर होकर स्तुति करने लगे। उन दोनों ने देवों से कहा, प्रभु, हम क्या मांगे? हमें तो यश और धन की इच्छा तो है ही नहीं और ना ही देवलोक की, स्वर्गलोक की तथा वैकुंठ में रहने की तमन्ना है। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ आपके दर्शन हो गए, बस हमारा तप अब सफल हुआ। देवों ने कहा, अत्रि, अब कुछ न कुछ वर तो अवश्य मांगना पड़ेगा ही, नहीं तो हमारे खुश होने की मान मर्यादा घट जाएगी। इसलिए अब तो तुम्हें कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा ही। ऋषि अत्रि भाव विमोर होकर हाथ जोड़कर बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांगूं। हमें तो सिर्फ आपके दर्शन की अभिलाषा थी, सो वह अब पूरी हो गई। अब और कोई इच्छा नहीं है। फिर भी आप जब वर देने की इतनी ही जिद कर रहे हैं तो इस प्रकार रोजाना हम आपके दर्शन करते रहें। इसलिए हे प्रभु, आप तीनों ही मेरे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लें। मैं आप सबकी बाल लीलाओं का रोजाना ही आनंद दर्शन मिलता रहे। ब्रह्मा जी, आपने हमें एक बार सृष्टि करने का भी आदेश दिया था। आपकी इस आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। उसकी इस बात पर ब्रह्मा हंस पड़े। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि अत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, भक्त की इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ सालों के बाद अत्रि की पत्नी अनसुईया के 3 संतानें उत्पन्न हुई। विष्णु के अंश से जन्मा बाल दत्तेंद्र, ब्रह्मा के अंश से जन्म लेने वाले बालक का नाम चंद्रमा और शिव के अंश से जन्मे पुत्र का नाम दुर्वासा हुआ। इन
तीनों पुत्रों के जन्म देने से अत्रि व अनसुईया का जीवन धन्य धन्य हो गया। योगमती जिनका दर्शन एक बार पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं, वही तीनों देवता अत्रि व अनसुईया के आंगन में बाल रूप में किलकारियां मारते हुए रहते थे। इन तीनों बालकों के पालन पोषण तथा उनकी बाल लीलाओं को देखते हुए उन्हें अपार सुख प्राप्त होता था। अनसुईया महान पतिव्रता स्त्री थी। त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य वनवास का समय पूरा कर रहे थे तो अत्रि के आश्रम में आकर रुके थे। अनसुईया ने सीता को अनेक उपदेश दिए थे तथा उनके शरीर पर कई प्रकार के लेप तथा अंगराग लगाए थे, जिससे उनके शरीर पर जंगली हवा का कोई विशेष प्रभाव न पड़े। अत्रि ने भाव विमोर होकर राम से कहा, नारायण, आप नर लीला कर रहे हैं। आपने तो और राक्षसों का विनाश करने के लिए वन में आने की आज्ञा स्वीकार की है। दंडकारण्य वन में तो और भी अनेक ऋषि मुनि आपके दर्शन की तमन्ना रखते हैं, अतः आप उन्हें भी दर्शन देकर उनका जीवन सफल करें। महर्षि अत्रि की आश्रम में स्थिर सप्तऋषि मंडल में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। सप्तऋषियों में उनका स्थान प्रमुख है। वे आज भी भारतीय जनमानस के प्राण स्रोत हैं और जब तक भारतीय संस्कृति रहेगी तब तक उनका नाम अमर रहेगा।